हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू C++। तो लास्ट टाइम हमने कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस के बारे में सीखा था। उसमें हमने एक नया कंसेप्ट सीखा था, वो क्या था? पॉइंटर्स का। आपको याद ही होगा कि हमने पॉइंटर्स के बारे में सीखा था। एंड पॉइंटर्स क्या यूज आ रहे थे हमारे कॉल बाय रेफरेंस में? सेम एड्रेस पे चेंजेस करने के यूज आ रहे थे, ताकि हम जो भी यहाँ पे चेक फंक्शन के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, वो जहां भी फंक्शन कॉल हुआ है, जिस भी वेरिएबल को हमने पास किया, वहां पे भी चेंजेस हो जाए। इसके लिए हमारा यूज आ रहा था। अगर आपको नहीं पता है कि मैं क्या कह रही हूँ, तो प्लीज जाके पहले कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस का वीडियो चेकआउट कीजिए, आपको समझ आएगा। एंड देन आप आगे इसको सीख पाएंगे। मैं उसके कंटिन्यूएशन में ही सिखा रही हूँ। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप प्लीज वो देखना पहले एंड देन इस पे आना। ओके, अब पॉइंटर्स क्या होते हैं? पॉइंटर्स क्या करते हैं? पॉइंटर्स यूज आते हैं एड्रेस ब्लॉक को रखने के। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? ये क्या वर्ड्स बोल रहे हैं? सिंपल लैंग्वेज में सीखते हैं। देखो, हर एक जगह का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है। ओके, इतना तो है। चाहे वो कंप्यूटर लैंग्वेज में ले या फिर हम रियल लाइफ में ले, हर एक जगह का कुछ ना कुछ एड्रेस है। हाँ फाइन, वो तो है। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि हमने एक घर लिया, हमें उस घर में डिजाइनिंग करनी है। हम इंटीरियर डिजाइनर है। एक घर में हमें कुछ डिजाइनिंग करनी है। या तो हम उस घर में परमानेंट रहे एंड फिर डिजाइनिंग करें, या फिर हम वहां पे क्या करें, हम उस घर का एड्रेस अपने पास रख लें एंड जब भी हमें कुछ डिजाइनिंग करनी है, तब हम जाके उसमें डिजाइनिंग कर सके। दो ऑप्शन है, दोनों में ही सेम काम होगा। तो मान लीजिए इसका एड्रेस है 123 एंड हमने इसका एड्रेस रख लिया अपने पास। अब हमें अगर डिजाइनिंग करनी है, तब भी हम उस एड्रेस पे चले जाएंगे। अगर हमें उस घर को देखने जाना है, सिंपली किसी को दिखाने जाना है, देखने जाना है, कुछ भी करना है, तो हमारे पास एड्रेस तो है ये, हम डायरेक्टली उस घर पे चले जाएंगे एंड उसके अंदर जो भी चीजें हम काम भी कर सकते हैं, वैल्यूज भी देख सकते हैं, जो करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस घर का एड्रेस है। ये सेम काम क्या करता है? पॉइंटर करता है। वो क्या करता है, हम जो भी उसको वेरिएबल देते हैं, वो उसका एड्रेस अपने पास रख लेता है। फिर उसको जब भी उससे कुछ भी काम करना होता है, वो जाके उसको एक्सेस कर लेता है, उस एड्रेस पे जो भी वैल्यू है। मान लीजिए एक एड्रेस है 123, उसमें वैल्यू है 7 एंड पॉइंटर लिया हमने P नाम से, तो ये क्या करेगा, 123 को अपने अंदर स्टोर कर लेगा। जब भी मैंने कहा कि एक वैल्यू प्रिंट करो, तो ये 123 पे जाएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू है ये प्रिंट कर देगा। इतना सा काम करता है ये वैल्यू को स्टोर ना करके इस एड्रेस को ही स्टोर कर लेता है, ताकि ये एड्रेस जिस जिसके पास भी स्टोर होगा, उन सबके लिए सेम चेंजेस हो जाएंगे। समझ आ गया होगा? मैं एक बार फिर से बताती हूँ क्या करता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है बहुत से लोगों के लिए, वो कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ये वैल्यू ना स्टोर करके उस वैल्यू का एड्रेस स्टोर कर लेता है। अगर मान लीजिए 2-3 पॉइंटर्स है, मान ये क्या करता है, हमने एक मेमोरी ब्लॉक बनाया, उसके अंदर इसका एड्रेस स्टोर कर लिया। मान लीजिए मैंने एक और पॉइंटर बनाया एंड उसको मैंने सेम वेरिएबल दे दिया, ये भी क्या करेगा, सेम एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। इट्स इक्विवेलेंट टू कि दोनों इसके ही नाम है, एज्यूम कर सकते हैं। बट ये करते हैं बेसिकली, मैं एक अलग से मेमोरी ब्लॉक बनाती हूँ, उसके अंदर ये इसका एड्रेस को स्टोर कर लेते हैं। उस एड्रेस पे जब भी कुछ काम करना है जाके कर देते हैं। ओके, ये क्या स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, समझ आ गया। अब हमने एक और देखा था कि हम पॉइंटर्स के साथ डेटा टाइप भी देते हैं। हम पॉइंटर्स को डिक्लेयर इस तरीके से करते हैं, तो ये तो हमेशा एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर कर रहा है। ये पॉइंट वैल्यू उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो जाके प्रिंट कर रहा है, हमेशा एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो फिर हम इसको डेटा टाइप क्यों दें? यहाँ पे डेटा टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है? हमने डेटा टाइप क्यों दिया था कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम मेमोरी ब्लॉक असाइन करोगे। बट ये तो एड्रेस स्टोर कर रहा है हमेशा, कभी भी डिफरेंस नहीं आ रहा। तो हम यहाँ डेटा टाइप क्यों दें? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये डेटा टाइप ये शो करता है कि जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, वो एड्रेस किस टाइप की वैल्यू को स्टोर कर रहा है या स्टोर करेगा। उस एड्रेस पे किस टाइप की वैल्यू रहेगी, ये डेटा टाइप ये बताता है। हमने एक पॉइंटर लिया, ये एड्रेस को पॉइंट कर रहा है 123, ये दूसरी एड्रेस पे किस टाइप की वैल्यू होगी, ये डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। ये सिग्निफिकेंस है इस डेटा टाइप का। मैं फिर से बता देती हूँ,
कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना, कंफ्यूजन में प्रैक्टिस नहीं करनी, कुछ भी आपको लगे सिली डाउट है, नहीं पूछना चाहिए या कुछ भी नहीं, कोई भी डाउट सिली डाउट नहीं होता। डाउट्स होते हैं, कुछ सिली या एक्सेप्शनल नहीं होता, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ओके, अब हमने ये इंटीजर का सिग्निफिकेंस ये है कि ये जो एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे किस टाइप की वैल्यू स्टोर है, उस एड्रेस पर इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर है तो हम सारे इंटीजर बना देंगे, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर है तो सारे कैरेक्टर बना देंगे, लॉन्ग टाइप तो लॉन्ग, डबल फ्लोट टाइप की फ्लोट, जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर है हम इसका डायरेक्ट वो दे देंगे पॉइंटर का। ओके, डायरेक्ट की सिग्निफिकेंस समझ आ गया। एंड वन मोर थिंग, अब पॉइंटर में हम करते क्या, पॉइंटर के सिंटैक्स में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस है कि अगर हमें इसकी इस एड्रेस पे वैल्यू, इस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो प्रिंट करनी है तो हम ये सिंबल लगाते हैं। सिंबल क्या सिग्निफाई करता है, सी इन भी कर सकते हैं हम, सी आउट भी तो कर रहे हैं। ये सिंबल ये सिग्निफिकेंस, इस सिंबल ये सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब ये है कि वैल्यू एट पी, जब भी हमें वैल्यू प्रिंट करनी है हम ये यूज करते हैं। ये क्या करता है, वैल्यू एट पी, मतलब इस पॉइंटर पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है। ये पॉइंटर जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर्ड है, सी मतलब उस एड्रेस पे क्या वैल्यू स्टोर करनी है, प्रिंट करने के लिए अगर यूज कर रहा है तो क्या वैल्यू स्टोर है, मतलब वैल्यू जब भी हमें यूज करनी है पॉइंटर की तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, सिंपल। अगर हम डायरेक्टली पी लिखेंगे तो वो वैल्यू नहीं इस एड्रेस को पॉइंट कर देगा, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, हमें तो वैल्यू से ही काम करना है, कभी हो सकता है एड्रेस की नहीं, वो हम आगे देंगे, फिलहाल हमारा मतलब वैल्यू से है, तो वैल्यू को जब भी प्रिंट करना है तो हम ये यूज करेंगे, ये सिंबल वैल्यू का होता है, वैल्यू है। एक और चीज जो कि दो पॉइंटर्स में बेसिकली दो सिंबल्स यूज करते हैं, एक तो एस्ट्रिक, एक एम्परसेंड। एस्ट्रिक का मतलब समझ आ गया कि पॉइंटर किस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। अब देखते हैं एम्परसेंड का यूज क्या होता है। मान लीजिए हमने एक सिंबल, एक नॉर्मल वेरिएबल बनाया है ए नाम से, एक हमने वेरिएबल बनाया है पॉइंटर पी, ए के अंदर वैल्यू है 5, ये ए की वैल्यू हमें इसके अंदर डालनी है, मतलब एक एड्रेस हमें पी के अंदर डालना है, तो हम अगर हमें वैल्यू एट पी डालना होता तो हम डायरेक्ट ये डाल देते क्योंकि ए ऑलरेडी इस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, बट सिर्फ पे डाल देते तो ये इस वैल्यू को पॉइंट करता है, ये सेम एड्रेस इसको पॉइंट नहीं करेंगे। अब जो पी चेंज करेगा वो ए के अंदर नहीं होगा। अगर हमें चाहिए कि ए जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है हमारा पी भी उसी एड्रेस को पॉइंट करे, मतलब ए जिस एड्रेस पे है उसी एड्रेस को पी पॉइंट करे, मतलब जब भी एक पी के अंदर चेंजेस करे तो ए के अंदर भी हो, तो हम क्या करते हैं, p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ p, ये सिंबल होता है एड्रेस ऑफ का। ये क्या दिखाता है कि एड्रेस ऑफ ए क्या है, मतलब ए में जो ए जिस भी एड्रेस पे है, ए किसी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा बट ए जिस भी एड्रेस पे है, ए जो मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी ब्लॉक किस एड्रेस पे है वो एड्रेस इसमें डाल दो ताकि ये भी सेम एड्रेस को पॉइंट कर सके, ताकि मैं वैल्यू एट पी में अगर कभी भी चेंज करूं, अगर यहाँ पॉइंट प्रिंट करूं तो वो ए वाली ही चीजें प्रिंट हो। दो सिंबल के बारे में आज हमने सीखा, तो एस्ट्रिक एंड एम्परसेंड, ये होता है वैल्यू एट, पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को प्रिंट करवाने में, ये होता है एड्रेस ऑफ। नॉन पॉइंटर वेरिएबल्स का जब भी हमें एड्रेस किसी पॉइंटर में स्टोर करवाना है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। आपको याद होगा हमने कॉल बाय रेफरेंस में ये सिंबल यूज करके ही वैल्यू भेजी थी। वो क्यों भेजी थी, क्योंकि हम एड्रेस भेज रहे थे, पॉइंटर्स एड्रेस को स्टोर करते हैं, हमने ये सिंबल भी यूज किया था। इन दोनों सिंबल्स का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा, कहाँ पे यूज करना है वो भी समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, ये चीज आप करके देखना, जो भी एरर्स आए उसको रिजोल्व करना। आपको बहुत सी चीजें समझ आए, मैं हर चीज नहीं समझाऊंगी, मैंने समझा दिया तो आपको उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस करके खुद से सीखेंगे तो बहुत अच्छे समझ आएगा। मैं बेसिक्स आपको सिखा चुकी हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में
आपको ये सब कुछ करके दिखाऊंगी कि हम पॉइंटर पी में डायरेक्टली ए डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, फिर अगर हम ए में चेंजेस कर रहे हैं, एवरीथिंग बहुत से प्रैक्टिस करेंगे हम। उससे पहले आप खुद से करना, ताकि आपके खुद बहुत से डाउट्स आ सके, डाउट्स क्लियर हो सके, आप खुद से समझ सके। जब डाउट्स आएंगे तब मैं समझाऊंगी तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। तो आप प्रैक्टिस जरूर करना, जो भी समझ आए, जो भी XYZ सबकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं किस चीज की प्रैक्टिस करूं, तो अभी तक हमने जितने भी फंक्शंस बनाए हैं उनको कॉल बाय रेफरेंस करके देखना। ज्यादा से कम एक दो क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना ही करना। मैं बार बार कह रही हूँ कि प्रैक्टिस जरूर करिए, प्रैक्टिस के बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी कंसेप्ट भी समझ आ रहे हैं, धीरे धीरे आप उसमें भी कंफ्यूज होते जाएंगे। तो प्रैक्टिस जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।